बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सेवन शरीफ से। सेवन शरीफ अस्पताल में लावारिस शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नवाब करेजो की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ के अस्पताल अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में दाखिल लावारिस शख्स की ICU में हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कुछ रोज कबल सेवन टूल प्लाजे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से लावारिस शख्स की तशवीशनाक हालत में सेवन के सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया था, जो सेवन शरीफ के ICU वार्ड में तशवीशनाक हालत में है। डॉक्टरों के मुताबिक जख्मी 25 साल नौजवान को बारातियों के भी बस का क्लिनिक अस्पताल लाया गया था, जिसकी इत्तला सेवन पुलिस को दी गई। ताहम इसी के वुरसा का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस के मुताबिक नौजवान का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसके वुरसा थाने नहीं पहुंचे और न ही उसके जेब से कोई शिनाख्ती कार्ड नंबर मिला है, जिससे उसके वुरसा की तलाश में मदद मिल सके। कोहाट से बताएं, जहां पर ग्रैंड जिरगे के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुरम में पायदार अमन के कयाम के लिए अहम पेशरफ फ्रीकैन ने हथियारों की वापसी पर आमादगी जाहिर कर दी। कबायली जिला कुरम में पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए जनरल ऑफिसर कमांडिंग 9 डिवीजन कोहाट मेजर जनरल जुल्फकार अली भट्टी, कमिश्नर कोहाट मोहतसिम बिल्ला शाह और DIG कोहाट अब्बासी मजीद मरवत ने मंगल के रोज पारा सिनार का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुरम, जिला पुलिस अफसरान और ग्रैंड जिले के अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कौमी हमायदीन से तफसीली बातचीत की गई। इजलास में फ्रीकैन ने कोहाट में अमन माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और अपनी कौमी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अज़म का इजहार किया। मकामी लोगों ने हुकूमत की जानिब से 1000 के लगभग मोर्चों के खात्मे पर तमाम इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। एबटाबाद से बताएं, जहां पर सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला जारी। तनवीर अहमद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जाएगा। बोस्निया सफीर अमन चौडारावीर के मेयर एबटाबाद सरदार शुजा नबी और TM में एबटाबाद मियां शफीकुर रहमान से मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में बोस्निया के सफीर मेयर एबटाबाद TM के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान लोकल गवर्नेंस सिस्टम के खदोखाल और गुड प्रैक्टिस के हवाले से बातचीत हुई। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे के ताउन और तजर्बों से लोकल गवर्नेंस सिस्टम को मजीद बेहतर बना सकते हैं। सांगर से बताएं, जहां पर 15 साल बच्ची के अगवा का वाकया पेश आया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगर चक नंबर 11 के रहायशी नजीर अहमद जोया की 15 साल कम उम्र बेटी अमरीन जोया को अरसलान नामी अराइन शख्स जबरदस्ती अगवा करके ले गया। लड़की के वालिदैन फरियाद लेकर पाकिस्तान प्रेस क्लब पहुंच गए और कहा कि यूनियन कौंसिल खड़वारी के कौंसलर असलम अराइन, शाहजेब अराइन, परवेज अराइन और दीगर की मदद से मेरी बच्ची को अगवा किया गया। उसके बाद हमें मौत मार धमकियां दी जा रही हैं। मुताल्लिका इदारों और SSP सांगर SHO मंगली से गुजारिश की जाती है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी कम उम्र नाबालिग बच्ची को वापस किया जाए। क्या मसला है? आज आप पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगर पहुंचे हो। जी सर, हम 11 चक के रहने वाले हैं और नसीर अहमद मिस्त्री मेरा नाम है और हमारे साथ कुछ लोग गांव के मारे ना वो जास्ती कर रहे हैं। हमारी बेटी को मतलब इनके घर पे गई और इन लोगों ने वो ना लापता कर दी, मतलब अगवा कर दी। तो और उसके बाद जो है ना अभी बोल रहे हैं हमने निकाह कर लिया है। निकाह करने के बाद बोले बच्ची हमारी उम्र ये देखें ये 15 साल है। 15 साल की बच्ची का निकाह हो नहीं सकता कि किसी कानून में भी नहीं है। तो हम चाहते हैं सांगड़ पुलिस SP साहब जो भी पुलिस के अदारे हैं या गवर्नमेंट के हैं, हम गरीब आदमी हमारी मदद की जाए और इनको जो है ना हमसे हमारी बच्ची वापसी लेके दी जाए। तो ये हमारे भी धमकियाँ भी दे रहे हैं। और क्या नाम है जो बच्ची को ले गए, उसका नाम बताएं। उसका नाम, उसके बाप का नाम सदीक है और उसकी बेटे का नाम असलान है। इसकी वालदा इसके साथ है, उसका नाम खालदा है। एक इनका भतीजा है सदीक का, उसका नाम शजेब है। एक रक्शे वाला परवेज़ है और भी इनके रिश्तेदार काफ़ी हैं, वो सारे मिले हुए हैं। और इनके साथ एक हमारे चक गाँव का असलम काउंसलर साहब है, उसके पास हम गए, उसने भी हमें इनके साथ मिल के शाबा की है और हमारे को जो है ना डट्टे में रखा, भाई अभी लेके दे रहा हूँ, कल लेके दे रहा हूँ। मुझे फ़ोन करके बोला हाँ भाई मसला हल हो रहा है। क्या नाम है काउंसलर का? काउंसलर का असलम काउंसलर है सर। तो वो इनके साथ मिला हुआ है। अभी वो बच्ची उसके साथ है लाहौर में। एक दिन वो गया, दूसरे दिन टिकटें करवा के बच्ची भी उनके साथ है और इनके रिश्तेदार काफ़ी लोग इनके साथ हैं। क्या मुतालबा है? मुतालबा सर हमारा ये भी हमें गवर्नमेंट ये सांगड़ में जो पुलिस है, SP साहब है, मंगली है, जो भी पुलिस के अदारे हैं ना सर, इनसे हमें बोले हमें इनसे इंसाफ लेके दें, हमारी बच्ची वापसी लेके दी जाए। मतलब है आते हैं जाते हैं गाँव में धमकियाँ देते हैं और हमारे साथ जो वो जास्ती कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन है, उसको अगवा करके ले गए घर पर बुलाकर और ना जो हमारी बहन अब दे नहीं रहे उसके साथ ज्यादती करके हम छोटे बहन भाइयों को भी हमें धमकियां दे रहे हैं और हमारी बहन इन्होंने अगवा कर ली। बच्ची उठा के ले गए, उसका नाम क्या है? अमरीन कौसर नाम है उसका और उसके नाम 15 साल उम्र है, जिसकी वजह से उसे उठा कर ले गए। हमने असलम कौसर को बताया भी है, वो भी हमारी बहन दे नहीं रहे, उनके साथ अब तक है हमारी बहन लाहौर में है
और इस वजह से हमारी बहन बहुत छोटी है, उसे धमका कर जो भी किया जा रहा है उसे धमका कर किया जा रहा है। हमारी बहन लेके दें मेहरबानी करके। बच्ची हमारी गई है और हम लोग पीछे गए थे कि थोड़ी देर हुई है तो गए तो ये लोगों ने हमारे साथ सामने से बदतमीजी भी की है और इन लोगों ने हमारी बच्ची भी नहीं दी है। हम लोगों ने किसने बदतमीजी की है? बदतमीजी खालदा और इसकी बेटी, वो मुझे फ़ोन पे उनके बात ही, मैंने फ़ोन आ रहा था तो बात करवाई उसकी माँ ने कि मेरी बेटी से बात करो, और मैंने बात की और वो सामने से मुझे कानून की धमकी देती है। एक बोलती है कि आप लोग कुछ भी करोगे तो मैं आप लोगों के दूसरे बच्चों को भी यही करूँगी, और उसने मुझे बहुत बुरी तरह धमकाया। और मैंने फिर वहाँ से हम लोग वापस आए तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे चक के जो कौंसल साहब है असलम, उसको हमने बोला और उसने कहा कि मैं ना एक ला कर देता हूँ सुबह तक। हमें सुबह तक क्या आज इतने दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन, उसने हमें कोई जवाब भी नहीं दिया और यहाँ तक कि वो हमसे कभी राब्ता भी नहीं वापस करता। और जब तक हम लोग उनसे राब्ता रखते थे तो बोलता था कि हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ। उसमें वो चले गए पंजाब, और पंजाब जाने के साथ वो बच्ची और वो जो इन लोगों ने किया जुल्म उसको भी साथ में ले गए। और ये हमारे चक्के जो मेंबर कौंसल है ये उनके काम है, और दूसरे क्या हम लोग किसी को जवाब दे सकते हैं जब कौंसल ही इस तरह करेंगे। जो फाजिल कानून देती जिसके हाथ में और वो इस तरह करते तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। आप मेहरबानी करें, हमें उससे हमारी बेटी भी लेकर दो और हमें इंसाफ चाहिए। सियालकोट से बताएं जहां पर फिलिस्तीन के हक में एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफा सियालकोट के ज़ेर तमाम गजा के मजलूम और निहत्ते मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए कल जमाती नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ इसराइली मुजालिम के खिलाफ सियालकोट में एक मकामी बुलेटिन सिटी में कल जमाती नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खास और आम शख्सियात ने शिरकत की। खास तौर पर मजहबी, समाजी, सियासी, सिविल सोसाइटी की ताजा बरादरी ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर इसराइल के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार किया और बैनुल-अक़वामी मीडिया को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खास तौर पर वकला, मौसमी, स्कॉलर्स, शेरा कराम ने अपने अपने अंदाज में फिलिस्तीन मुसलमानों के साथ अपने दिली जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया के किसी कोने में भी अगर किसी मुस्लिम को तकलीफ पहुंचती है तो दुनिया के तमाम मुसलमान तड़प उठते हैं। मुकर्ररीन ने मजीद कहा कि तमाम अक़वाम आलिम भी मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। एबटाबाद से बताएं जहां पर सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। तनवीर अहमद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती हिदायत के मुताबिक जिला एबटाबाद में खसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया। एक हफ्ते पर मुश्तमिल खसूसी सफाई मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह खान ने किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गौहर अली, असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद ज़िलकियार खान और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वसा इंजीनियर रेहान यूसुफ TMA एबटाबाद और दीगर भी मौजूद थे। जिला इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी तहसील एडमिनिस्ट्रेटर और वसा एबटाबाद की जानिब से एबटाबाद में एक हफ्ते पर मुश्तमिल खसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें शहर से कचरे और गली मोहल्लों की सफाई भी की जा रही है। पिपला से बताएं मोहम्मद अफजल खान न्याजी को डिप्टी डायरेक्टर नामजद कर दिया गया। अब्दुल कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक FI इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एसोसिएशन पुलिस चीफ अवार्ड के लिए डिप्टी डायरेक्टर इंसाफ बदनवानी ने मोहम्मद अफजल खान न्याजी को नामजद कर लिया। उन्होंने बतौर डिप्टी डायरेक्टर FI 3 माह के दौरान रावलपिंडी रीजन में अरबों की कमर्शियल जायदाद वागुजार करवाई। जबकि उन्होंने पेशावर में भी गैर कानूनी हवाला अंडी और फॉरेन करेंसी अमेरिकी डॉलर्स की गैर कानूनी स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करके 1 अरब 35 करोड़ और 55 लाख रुपए मालिक की गैर मुल्की करेंसी की गैर कानूनी कारोबार करने वाले मुलजिमान के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन किया। FI इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस चीफ्स अवार्ड के लिए नामजद किए जाने पर इश्तियाक अहमद वली डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस अब्बासीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने मुबारकबाद देते हुए हुकूमत के इस फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ठट्टा से बताएं कि जहां पर एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुकाबले के दौरान एक्टिव क्रिमिनल को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना मखली के दूध गुलामुल्लाह लिंक रोड तमीराती जेल के करीब पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला में एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त रजा मोहम्मद उर्फ रजा वल्द कंडेरियो गंदारो रिहायशी विलेजुल्ला बख्श गंदारो मखली से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम ठट्टा और मखली के मुख्य इलाकों में दिगेती राहबरी मोटरसाइकिल छीने जैसे जुर्म के मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर लिया। मुल्जिम का मुकम्मल क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है और केस की मजीद तफ्तीश भी जारी है। मुस्तफाबाद से बताएं जहां पर क्रॉस कंट्री में चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया।
उजैर अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक अखवत कॉलेज मुस्तफाबाद में आल पाकिस्तान इंटर बोर्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का एहतमाम किया। मुकाबले में मुल्क भर के 6 तालीमी बोर्ड ने शिरकत की। लाहौर बोर्ड ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अखवत कॉलेज मुस्तफाबाद की मेजबानी में आल पाकिस्तान इंटर बोर्ड क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का एहतमाम किया। चैंपियनशिप किनाल रोड मुस्तफाबाद का कसूर तक मुनक्किद की गई। इस मुकाबले में मुल्क भर के 6 तालीमी बोर्ड ने शिरकत की, जिनमें नेम्बू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मर्दान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सरगोदा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मलाकन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल ने हिस्सा लिया, जिसमें क्रॉस कंट्री मिला। लाहौर बोर्ड ने पहली पोजीशन, सरगोदा बोर्ड ने दूसरी, साहिवाल बोर्ड ने तीसरी और जबकि साइकिलिंग में भी लाहौर बोर्ड ने पहली और मलाकन बोर्ड की और तीसरी, मर्दान बोर्ड ने हासिल की। पोजीशन होल्डर खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। चिचावतनी से बताएं, जहां पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मियां हमजा इब्राहिम की रिपोर्ट के मुताबिक चिचावतनी म्युनिसिपल कमेटी में सूबाई मोहतसिब पंजाब राना मसूद अख्तर का आगाही मुहिम के सिलसिला में सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चिचावतनी में सूबाई मोहतसिब पंजाब के ज़ेर तमाम म्युनिसिपल कमेटी में आगाही मुहिम के सिलसिला में सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सूबाई मोहतसिब पंजाब राना मसूद अख्तर ने शहरियों को बुनियादी हुकूक और इंसाफ के असूल से मुतालिक आगाही देते हुए कहा कि सूबाई मोहतसिब का इदारा शहरियों को सरकारी इदारों के खिलाफ दरपेश मसाइल के हल के लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है। उन्होंने बताया कि शिकायत का अंदराज ऑनलाइन, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी मुमकिन है। लियाकतपुर से बताया, जहां पर अस्पताल में बैक वक्त में 3 बच्चों की पैदाइश हुई। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर के रफिया बेगम अस्पताल में बैक वक्त 3 बच्चों की पैदाइश हुई। वालिदैन खुशी से लिहाज, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब अस्पताल पहुंच गए। मिठाइयां तकसीम की गयी। लियाकतपुर के मारूफ रफिया बेगम अस्पताल में खातून के बैक वक्त 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों बच्चों, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल है, जिच और बच्चे दोनों सेहतमंद है। वालिदैन भी बहुत खुश है। लेडी डॉक्टर अस्मा रिफत के मुताबिक बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, कोई पेचीदगी नहीं हुई। रिश्तेदार और दोस्त अहबाब अस्पताल पहुंच गए, जहां खुशी का समा है। वालिदैन 3 बच्चों की अचानक खुशी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। तीनों बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हैं। दादू से बताएं, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से 30 अप्रैल को एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू लोड शेडिंग के खिलाफ 30 अप्रैल को अंजुमन ताजरान और शहरी समाजी वर्करों ने पेस्को वापटा एसी अरशाद सियाल के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल और मुजाहिरा किया जाएगा। दादू अंजुमन ताजरान आल पार्टनर्स कॉन्फ्रेंस मंगवाई जाएगी, जिनमें चेयरमैन गुलाम नबी लगारी, सदर गुल हसन अहमद खान जोर और हाजी मुमताज सन्ना दीगर सियासी समाजी लोगों ने शिरकत की, जिसमें ये वायदा हुआ कि दादू पेस्को वापटा एसी अरशाद सियाल को फौरी तौर पर हटाया जाए और एक अफिसर नहीं बल्कि एक कॉमरेड है, जिसने 18 घंटों की लोड शेडिंग करके लोगों की जिंदगियां मफलूज बना दी। और दुकानदारों का कहना था कि दादू सिटी को मुकम्मल एक्सप्रेस फीडर में शामिल किया जाए। हम बिल पे करते हैं और टैक्स पे करते हैं। हम दुकानदारों ने 30 अप्रैल को शटरडाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल दे दी है। सर, आपने जो ये 30 तारीख की हड़ताल की कॉल दी है, इसमें आपके क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान में एक मुतासिर नहीं हूँ, पूरा ज़िला मुतासिर है। वापडा वालों ने जो नाजायजियाँ की है, आप मीडिया वालों, सारों मीडिया वालों को पता है कि अभी दादू में कितनी लोड शेडिंग है और कितनी नाजायजियाँ आवाम के साथ की हुई है। वापडा वालों ने ये जो एसी बैठा है, नाजायज़ डिडक्शन बिल लगा रहा है और बिजली तो अड़लब हो गई है। हमें सिर्फ 5-6 घंटे 6 घंटे मिलती है बिजली, बाकी तो 18 कलाक तकरीबन ये लोड शेडिंग है। जो हम अभी ये मुश्तरका फैसला किया है कि 30 तारीख को बुध वाले दिन 30 तारीख को हमने पूरा शटरडाउन हड़ताल का ऐलान किया है। अभी ऐलान करके अभी उनको हटाने का मुतालबा किया है। पहले तो लोड शेडिंग की वजह से हम परेशान हैं, बाद में ये जो डिडक्शन बिल है, डिडक्शन बिल भी हमें परेशान कर रहे हैं और ट्रिपिंग है और ये जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो उनके पैसे वसूल करके हमें परेशान किया जाता है। ये 5 मुतालबात है। आखिरी मुतालबा ये है कि हमें ये एसी वापडा दादू में नहीं चाहिए। जेलम से बताया, जहां उस्मा शेख को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर महमूद से। अजी डॉक्टर ताहिर महमूद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जेलम की सियासी समाजी शख्सियत समेरा फजल पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली सदर रह चुकी है। इस पर इतमाद करते हुए शुमाली पंजाब वुमेन विंग की सदर कमल शोजब ने समेरा फजल को की कारकर्दगी देखते हुए दोबारा जेलम वुमेन विंग का सदर मुंतखब कर दिया।
उस्मा शेख को जनरल सेक्रेटरी। सुमेरा फजल खवातीन की कारकर्दगी में बहुत अच्छी है। जब भी कहीं पीटीआई की कॉल आती है तो सुमेरा फजल को अव्वल दस्ते में देखा जाता है। डॉक्टर शबीर हुसैन ताड़र चौधरी बाबर की तरफ से सुमेरा फजल को क्यों मुबारकबाद पेश की। जी न्यूज स्टूडियो से फिर बस इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर आमन के साथ।